आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बच्चों ने बोला सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज शुरू रखिए, आप कंटिन्यू रखिए। पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आपको हमारी studygloscom की वेबसाइट पे मिल जाएगा। 50 किताबों का रिव्यू है, 25 लेक्चर्स हैं, बहुत शानदार तरीके से एक एक चीज़ मैंने उसमें कवर की है। एक लेक्चर 1.5 से 2 घंटे का है। तो आज हम बात करेंगे बी क्वाइट। 5 बार जब आपको चुप रहना है, चुप रहो, चुप रहना सीखो। पावर ऑफ साइलेंस पे मिलियंस ऑफ व्यूज है मेरे लेक्चर पे, बट 5 टाइम्स यू हैव टू बी क्वाइट। सबसे पहला, व्हेन समबडी आपको अपनी फीलिंग बता रहे हो, जस्ट बी क्वाइट। कोई आपके पास आदमी आता है या औरत आती है, वो आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो, तो जज मत करो। ज्यादातर क्या कहते हैं, अरे तुम बेवकूफी यार, तुमने बात करी यार, तुमको ये करना ही नहीं चाहिए था, ये मत बोलो। उनकी बातें सुनो। पता है साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो थेरेपिस्ट होते हैं वो आपकी सिर्फ सुनते हैं। जो आपके अंदर इतना कुछ भरा हुआ है निकल जाने दो। एक्चुअली क्या है ना कि आपको नहीं पता कि वो अगला इंसान कैसा फील कर रहा है। आपको पूरी बात सुननी है, सुनते रहिए। जब भी कोई आपको अपनी फीलिंग बताए तो शांत रहो। इससे पता क्या होगा, अगर आप बीच में बोलोगे तो वो इंसान परेशान हो जाएगा, दोबारा आपको कभी बात नहीं करेगा। दूसरी बात क्या है कि अगर आप चुप रहोगे इस बात तो ट्रस्ट बढ़ता है। समझ रहे हो, वो इंसान आपसे बात करना चाहेगा। तो इसीलिए अगर कोई भी आप रिलेशनशिप में हो, आपकी अगर गर्लफ्रेंड या पत्नी अगर आपको कोई प्रॉब्लम बता रही हो तो शांति से सुनो, और उसके बाद अगर आपको लगे तो मोटिवेट करो, वरना सुनो, सिर्फ सुनो। जस्ट बी क्वाइट व्हेन समबडी इज एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स टू यू। डू नॉट जज, डू नॉट कमेंट, राइट। ये चीज हम नहीं समझते हैं और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि होता इससे क्या है ना कि जब आप बोलना शुरू करते हो तो मैंने क्या बताया कि आपको उनकी सिचुएशन का पता ही नहीं है कि वो किस तरीके से फील कर रहे हैं, इसलिए बस चुप रहिए। सेकंड पॉइंट, अगर मान लीजिए कि 2 लोग बात कर रहे हैं तो बीच में मत बोलो। अगर मान लीजिए आप देखते हैं कि एक ग्रुप डिस्कशन चल रही है या 2-3 लोग और आप ऐसे सामने खड़े हुए हो, तो डू नॉट स्पीक। इससे रिस्पेक्ट जाती है, यू लूज रिस्पेक्ट। 2 लोग जब एक दूसरे से बात करें, 3 लोग, तो उनके बातों में बिल्कुल भी शामिल ना हो। स्पेशली अगर आप को वो पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। अगर आपकी तरफ शक्ल दिखा के बात कर रहे हैं या आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हैं तो आप बीच में इंटरप्ट कर सकते हो। इंटरप्ट भी नहीं करना तो आप बात कर सकते हो, लेकिन कभी भी 2 लोगों के बीच में मत पड़ो। इससे अगेन सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कम होती है। उस इंसान की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बहुत ख़राब हो जाती है, आपकी इमेज बहुत ख़राब बनती है, और साथ ही साथ आप अंदर से बहुत गंदा फील करते हो, गिल्ट फील करते हो, ठीक है। तो अगली बार अगर कोई भी, और ये परिवार जैसे कई बार होता है ना, परिवार के डिसीजन में हमको शामिल ही नहीं किया गया तो क्यों शामिल हो रहे हो, तुम्हारी इज्जत नहीं है वहाँ पर, समझ रहे हो, इसीलिए तुमको शामिल नहीं किया गया, तुमको कोई नहीं पूछता है। तो पहले उस लेवल पे आ जाओ। शाहरुख खान ने बोला था ना कि भाई अगर तुमको एडवाइस देनी है ना तो पहले अमीर बनो। अमीर बनोगे तो तुम्हारी हर कोई सुनेगा, वरना कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। क्यों सुनेगा भाई, क्या तुमने उखाड़ लिया है? लोग तुमको पागल समझेंगे, पता है, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे पीठ पीछे कि हाँ बहुत बड़े बन रहे थे, बहुत ये बोलते हैं लोग, जबरदस्ती तुमको बोलेंगे ओ भाई एडवाइस नहीं दे रहे हो, रायचंद हैं, राय देते हैं सबको। यही सच्चाई है दुनिया की। क्रैब थ्योरी पता है ना, अगर कोई ऊपर उठने की कोशिश करता तो सारे क्रैब्स मिलके, क्रैब अगर कोई जाता तो सब उसको नीचे खींचते हैं। यही है हमारे समाज में भी कि अगर आप बंदिशें तोड़ोगे तो आपको नीचे खींचेंगे। तो इसमें क्या है, शांत रहो। पावर ऑफ साइलेंस इज द बेस्ट थिंग। एकदम शांति से अपना काम करते जाओ। जनरल जिया उल हक, एक तो सिचुएशन के हिसाब से फैसला करना चाहिए और शांत रहना चाहिए। जैसे कीर्ति व्यास मर्डर केस अभी मैं कर रहा था, तो उसमें क्या था कि कीर्ति व्यास जो थी वो जो फरहान अख्तर की एक्स वाइफ है, उनकी कंपनी में काम करती थी, ठीक है ना। और उनका एक सैलून था, मतलब कंपनी का सैलून था उनका, ठीक है ना, ब्लेंड सैलून। अब वहाँ पे वो सीए थी, वो क्या काम करती थी। तो अब क्या था कि एक लड़का था, और अभी उन दोनों को उम्र कैद, मैंने क्राइम अफेयर्स पे वो लेक्चर कवर किया, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में क्राइम अफेयर्स का लिंक दिया हुआ है। तो एक लड़का था, उसको सिद्धेश, उसको नौकरी से निकालने की बात आई। बोला कि मैं नौकरी से निकाल दूंगी। अब सिद्धेश और एक और लड़की थी, मैं भूल गया, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वो कीर्ति व्यास को बोले कि चलिए हमारे साथ गाड़ी से चलिए, एक सुनसान जगह पे ले गए, और कीर्ति व्यास को बोला कि इसको नौकरी से मत निकालो। अब एक आइडियल सिचुएशन क्या होती कि कीर्ति व्यास बोलती हाँ मैं नहीं निकालूंगी, कोई बात नहीं, जैसा आप बोलोगे वैसा करूंगी। सिचुएशन से बाहर निकलना था ना, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं तो तुमको नौकरी से निकाल दूंगी, मार दिया उनको। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से फैसला करना पड़ता है, ठीक है।
अलेक्जेंडर के ऊपर, सिकंदर के ऊपर क्या हुआ था कि बड़ा तगड़ा हमला हो गया था, है ना। जब वो भारत आ रहा था तो छापामार युद्ध हो गया और अलेक्जेंडर के ऊपर बड़ी भयानक तरीके से हमला कर दिया कुछ लोगों ने। अब जब हमला किया तो अलेक्जेंडर की काफ़ी लोग मर गए, उधर से भी लोग मरे। फिर अलेक्जेंडर छुप गया और उसके बाद उसने पलटवार किया। अब जब पलटवार किया तो अलेक्जेंडर ने सबको मार दिया। अब जो बाकी कुछ लोग बचे हुए थे, ऐसे हाथ ऐसे पीछे बैठे हुए थे घुटनों के बल, तो अलेक्जेंडर ने बोला कि या तो तुम हमारे साथ हो, हमारे खिलाफ हो, तुम हमारे साथ आ जाओ, अगर आ जाओगे तो तुम्हारी जान बख्श देंगे, और अगर तुम नहीं आओगे तो हम तुमको मार देंगे। तो कुछ लोगों ने बोला हम आपके साथ हैं, और कुछ लोगों ने बोला नहीं हम आपके खिलाफ हैं, हम नहीं। तो उसको मार दिया अलेक्जेंडर ने। आपको आइडियली करना कहता साथ हो जाओ, अब फिलहाल के लिए साथ हो जाओ, बाद में आप भाग जाना, आप कह देना कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, निकल जाना। तो सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर्वाइव, और सर्वाइव के लिए सबसे शानदार चीज है बी क्वाइट। इस दुनिया में हर कोई सर्वाइव कर रहा है, आपको सर्वाइव करना है, याद रखो, ठीक है। तो उसमें जिया उल हक का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं कि जुल्फिकार अली भुट्टो बंदर बंदर बोलते थे जिया उल हक को, जिया उल हक हाँ हाँ सर ठीक है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, अंदर ही अंदर उनकी कबर खोदते गए। और जब जिया उल हक ने टेक ओवर किया, सबसे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे लटकाया। तो अपने मौके का इंतजार करो, वेट फॉर योर चांस। लोग बेइज्जती करेंगे, लोग तुमको बोलेंगे, तुम बोलोगे तो लोग बोलेंगे, लेकिन सही मौके का इंतजार करो, वो आएगा। तो इसीलिए बी क्वाइट। अगर परिवार में कोई डिस्कशन आप शामिल नहीं हो, कोई बात नहीं, निकल जाओ वहां से, राइट। बहुत ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। तीसरा, अगर मान लो कि आपकी, अरे यार ये दूसरा डिफरेंट कलर में चाह रहा हूं, हाँ चलो ये सही है। अगर आपसे कोई बात कर रहा हो और आपकी वो सुन ही नहीं रहा हो, बी क्वाइट, बी क्वाइट। वो बोले जा रहा हो, आप बोल रहे हो तब भी नहीं, दे डोंट वांट टू लिसन। ऐसे लोगों का मूर्ख कहते हैं। तो मूर्खों से बहस करोगे तुम, वक्त बचाओ अपना। मुकेश अंबानी, एलॉन मस्क 10 मिनट से ज्यादा किसी को नहीं देते, और आधे सेकंड में, आधे मिनट में भाप जाते कि कितना बड़ा बेवकूफ है। तो बेवकूफों से बहस क्यों करनी है? तुम्हारा वक्त कीमती है, तुम यहां अपना टाइम वेस्ट करने आए हो कि बहस करने आए हो? तुम ये टाइम को यूज करो अपने लिए। बहस करोगे तुम्हारा भी मूड खराब होगा। कोई तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो क्यों बेकार में लड़ रहे हो? दे डोंट वांट टू लिसन, बस सिंपल सी बात है, वो तुम्हारी सुनना ही नहीं चाहते क्योंकि तुम्हारी इज्जत ही नहीं करते। और अगर इज्जत करते भी हैं तब भी बड़बड़ बोले जा रहे हैं तो छोड़ दो उनके हाल पे, उनको मिल जाएगा जो मिलना है। तुम किसी की जिंदगी नहीं संवार सकते, बस तुम अपनी जिंदगी के मालिक खुद हो, तो अपनी जिंदगी पे फोकस करो। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, थी ना स्कूल में हम ये प्रेयर पढ़ते थे। तो ये समझो इस बात को कि दूसरों को छोड़ दो तुम। आत्मन, जो आत्मन है, जो हिंदुइज्म का बेसिक प्रिंसिपल है, इस ब्रह्मा से ये आत्मन जो है वो निकल रही है, वो हम हैं, वो इंडिविजुअल है। आपके पास ताकत आ जाए तो समाज का भला करो, लेकिन फर्जी में किसी की जिंदगी मत सवारो, पहले खुद को तो देखो। तो इसीलिए अगर कोई बहुत ज्यादा बोले जा रहा, बड़बड़ बड़बड़ मत सुनो उसकी। चौथा, अगर आपको लगता है, दूसरा फ्रेंड, कि आपको अपने आप को खोजना है, अगर आप बहुत ही ज्यादा भटके हुए हो, राइट, और आपको लगता है कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो जस्ट बी क्वाइट। इफ लॉस्ट, बी क्वाइट। अगर आपको आंसर ढूंढने हैं, शांत रहो। ओशो जो है वो 3 साल तक मौन व्रत धारण किए थे। ओशो हमेशा कहते थे कि जब आप शांत रहते हो ना, जब आप मौन व्रत धारण कर लेते हो, तभी आपको असली में चीजें पता चलती है। जो महात्मा बुद्ध हैं वो मुश्किल से 40-50 वर्ड्स बोलते होंगे दिन के, लेकिन जो बोलते थे बहुत ही सॉलिड बोलते थे। जो महान आत्माएं हैं ना वो शांत हो जाती हैं, है ना। आपने देखा है ना कि जो शांत समंदर है, खैर समंदर कभी शांत है, लेकिन जो शांत नदी है कितना अच्छा लगता है, एक पीस आता है। जब आप शांत होते हो ना, तब आप अपने आप को समझते हो, अपनी अंदर की ताकत को पहचानते हो। ध्यान, साधना, ये सब शांत रह के ही की जाती हैं, और ये आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा आगे ले जाती हैं। तो शांत हो जाओ जितना ज़्यादा हो सके। अगर आपको आंसर्स ढूंढने हैं, बस शांत में चले जाओ, शांति से कहीं पे जो सबसे ज़्यादा शांति आपको दे वहाँ पे बैठ जाओ। घर की छत हो सकती है, घर का कोई कोना हो सकता है, मंदिर हो सकता है, नदी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकता है। शांत रहो, राइट। और इफ एक्सपीरियंसिंग ब्यूटीफुल मूवमेंट, अगर कोई बहुत एक ऐसा मूवमेंट है
जिसका आप बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे थे, या कोई ऐसा खूबसूरत मोमेंट है तो भी शांत रहो, जस्ट बी क्वाइट, उसको फील करो, राइट। पहाड़ों पे जाते हो ना, कितना अच्छा मोमेंट लगता है, जस्ट बी क्वाइट, देखो, सिर्फ फोटो तो मत खींचो, खींच लो 2-3 बस, उसके बाद बस मोबाइल अपनी जेब में रख दो। आपको अक्सर लगता नहीं है कि जब आप घूमने जाते हो एक बर्डन सा लगता है, फोटो खींचनी है ना, उसकी वजह से आप खुद इंजॉय नहीं कर पाते। और वही जब आप मंदिर अंदर कहीं जाते हो तो मोबाइल बाहर रखवाया जाता है, तब आप फ्री हो जाते हो। तो वही फ्री आपको महसूस करना है। इस मोबाइल ने ना हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो जस्ट बी क्वाइट जब भी आप कोई ब्यूटीफुल मोमेंट को विटनेस कर रहे हो। कैमरा जो है, कैमरा क्या करेगा, कैमरा अब आप बोलोगे सर इसको कैद करोगे, कैद कर लेते हैं, लेकिन देखिए आपके मन में कैद होनी चाहिए चीजें, कैमरे में नहीं। क्योंकि अगर आपके मन में कैद हो गई ना, आपको अपने ऊपर विजय प्राप्त करनी है बस। विवेकानंद कहते थे कि सबसे जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 4 डायमेंशन है, सबसे पहला होता फिजिकल डायमेंशन, ठीक है ना, शरीर, उसके ऊपर आता है मेंटल डायमेंशन। तो मेंटल डायमेंशन अगर तगड़ा है तो फिजिकल डायमेंशन अच्छा है। फिर आता है इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, तो इंटेलेक्चुअल डायमेंशन अच्छा है तो फिर आपका मेंटल डायमेंशन अच्छा है। मेंटल डायमेंशन मतलब इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल 2 अलग अलग चीजें हैं। और सबसे ऊपर आता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन रहता है तो तीनों डायमेंशन अच्छे हैं, तभी आपकी रियल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो हमको देखने को मिलती है, ओजस आता है आपके अंदर। ये लेक्चर था दोस्तों, तो 5 जगह तो बिल्कुल चुप रहो, मत बोलो, और आप देखिएगा क्या जबरदस्त इंप्रूवमेंट आता है। studyglowz.com हमें कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, नहीं तो आप ऐसे ही studyglowz.com टाइप कर लीजिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।